गाइस, मेरा नाम है राज और मेरे MSc-CET 2024 के परसेंटाइल थे 98.92 परसेंटाइल और मेरे ओवरऑल मार्क्स थे 135 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आपकी आने वाली CET है MSc-CET 2025, तो उस CET के क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आने वाले उसकी लेवल क्या होगी। मतलब वो भी जेईई मेंस लेवल ही आएगी या फिर कुछ और आएगा, टफ होगा, मीडियम होगा या फिर इजी होगा, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे PYQ सॉल्व किए थे 2020 से लेकर 2023 तक के, तो मुझे एक ट्रेंड पता चला जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बस आज और उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करें ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहले सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स में होते हैं 50 क्वेश्चन। उन 50 क्वेश्चन में से 30 to 35 क्वेश्चन एक तो इजी होते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड, या फिर वो MSc-CET के ही PYQs होते हैं। तो अगर आपको 30 to 35 मार्क्स स्कोर करने हैं फिजिक्स में आउट ऑफ 50, तो आपको टारगेट के लेवल 2 के क्वेश्चन प्लस MSc-CET की जो 2020 से जो PYQs है वो 2020 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इसको अगर आपने इतना किया तो आपके आराम से 30 to 35 मार्क्स आ सकते हैं आउट ऑफ 50, और 30 to 35 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल बनेंगे 97.5 to 98.5। अगर आपने इतना किया तो आपके आराम से 97 से 98 तक परसेंटाइल बन सकते हैं, मतलब 98.5 तक जा सकते हैं अगर आपको 35 मार्क्स आए। लेकिन अगर आपको 99 परसेंटाइल अचीव करना है फिजिक्स में भी, तो आपको टारगेट के लेवल 2 के क्वेश्चन प्लस MSc-CET के PYQs जो 2020 से लेकर 2024 तक है, प्लस आपको जेईई मेंस के क्वेश्चन जो PYQs है वो भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपने नेट पे ढूंढा, अगर आप, मैंने बहुत बार मुझे कमेंट में पूछा भी है कि MSc-CET की PYQ कहाँ से मिलेंगे, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। मैंने तो यूज किया था ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में सारे PYQs थे। दिनेश सर की ब्रह्मास्त्र बुक आपको पता होगी, अगर पता नहीं है तो आप दिनेश सर के ऐप पे जाइए, वहाँ पे ब्रह्मास्त्र सिर्फ 99 रुपीज पे मिल जाएगी आपको। प्लस मैंने राइट एंगल बैच भी ली थी गणित अंक की, तो वहां पर भी उन्होंने सारे PYQs सॉल्व, वीडियो सोल्यूशन है उस सारे PYQs को, तो वो मैं देखता था। तो इस वजह से मेरे टारगेट के लेवल 2 के क्वेश्चन तो हो ही गए थे, प्लस मैंने PYQs भी किए थे MSc-CET की। इस वजह से मेरे फिजिक्स में आए थे 30 मार्क्स, और मेरे जो फिजिक्स के परसेंटाइल थे वो थे 97.5 कुछ, तो उसके आसपास ही था, मतलब 97 प्लस था। अगर आपको 40, मतलब अगर फिजिक्स में 40 प्लस मार्क्स आते हैं तो आपके आराम से 99 परसेंटाइल प्लस मार्क्स फिजिक्स में आ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ जेईई मेंस के PYQs करने पड़ेंगे। तो मैं समरी बता देता हूँ। अगर आपको 97.5 से लेकर 98.5, दैट इज 30 to 35 मार्क्स फिजिक्स में आउट ऑफ 50 चाहिए, तो आपको MSc-CET के PYQs प्लस टारगेट बुक के लेवल 2 के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है, जो हमारी 12th की टेक्स्ट बुक है, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब CET में एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ टेक्स्ट बुक नहीं आएगा। अगर आपने MSc-CET केमिस्ट्री में फुल मार्क्स या फिर 45 प्लस मार्क्स चाहिए, तो आपको केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक जो हमारी महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक प्लस MSc-CET के PYQs, अगर आपने ये 2-3 बार अच्छे से कर लिए और उसे रिवाइज करते रहे, तो आपको आपका जो MSc-CET का पेपर है वो 25 मिनट से 30 मिनट्स में पूरा हो जाएगा, और जो बचा हुआ टाइम है आप वो फिजिक्स के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूला यूज करके इजी होते हैं, लेकिन फॉर्मूला बहुत सारे यूज करके आपको आंसर निकालना पड़ता है। केमिस्ट्री में अगर फैक्चुअल है, अगर आपको आता है तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको टिक करके आगे बढ़ना है और सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर आपको केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना है, तो आपको महाराष्ट्र की टेक्स्ट बुक पूरी रटी होनी चाहिए, प्लस MSc-CET की जो 2020 से लेकर 2024 की PYQs है वो आपने 3 से 4 बार सॉल्व करने चाहिए अच्छे से, और उसे रिवाइज करते रहना चाहिए। इस वजह से आप बोर्ड के लिए भी तैयार हो जाएंगे और MSc-CET के लिए तो हो ही जाएंगे। क्योंकि बोर्ड्स की और केमिस्ट्री के लिए बोर्ड्स और CET की पढ़ाई अलग अलग नहीं होती। अगर आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ रहे हैं तो CET तो आराम से ही निकल जाएगी। तो मेरे मतलब बस सिली मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया था, लाइक 45 मार्क्स तो आराम से आ जाते मेरे, लेकिन मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक की, क्योंकि मैं जरा जल्दी कर रहा था, क्योंकि फिजिक्स का पेपर भी सॉल्व करना था। आपको पता होगा कि 1 1.5 घंटा हमें मिलता है, 90 मिनट्स फॉर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। तो मैं स्ट्रैटेजी देख के गया था कि लाइक आधा घंटे में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाएगा, तो आप 1 घंटा फिजिक्स के लिए डेडिकेट कर सकते हैं और आपका फिजिक्स भी अच्छे से हो जाएगा। इस वजह से मैंने 25 मिनट्स में ही केमिस्ट्री का पेपर पूरा सॉल्व कर दिया, और मैंने बाकी के सारा टाइम अपने फिजिक्स के लिए दिया।
लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार अगर मैं गो थ्रू करता केमिस्ट्री का पेपर तो मुझे बहुत सारे सिलेबस पता चल जाते और मैं उनके टिक करके 45 मार्क्स आ जाते मेरे। लेकिन मुझे केमिस्ट्री में आए 37 मार्क्स, मतलब मेरे 8 क्वेश्चन गलत हो गए जो मुझे आते थे लेकिन फिर भी गलत हो गए। तो आप ये ना करें, इस वजह से कितना भी टाइम लास्ट के 5 मिनट्स आप सारे क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। आपको मतलब गो थ्रू करने मतलब आपको पता चलना है कि कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो, ये देखना जरूरी है केमिस्ट्री के लिए। तो बस केमिस्ट्री के लिए समरी दे देता हूँ। केमिस्ट्री में अगर आपको 45 प्लस मार्क्स चाहिए तो मैं इतना ही बोल दूँ, जो हमारी टेक्स्ट बुक है वही बहुत हमारे ब्रह्मास्त्र है, वही बड़ा वाला। तो टेक्स्ट बुक प्लस टेक्स्ट बुक कम से कम 5 बार रीड होनी चाहिए, प्लस जो MSc/CT के PYQs है वो 3 से 4 बार आपने सॉल्व करने चाहिए। और बस रिवीजन हर रोज 2 घंटे रिवीजन करनी चाहिए बोर्ड्स तक, मतलब पेपर MSc/CT का पेपर होने तक। अगर आपने ये कर लिया आपके आराम से केमिस्ट्री में 99+% आ जाएंगे, इतने में गारंटी देता हूँ। सिर्फ रिवीजन इज द की, केमिस्ट्री के लिए रिवीजन और फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस, बस इतना ही बोलूंगा मैं। तो अगले सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो अगला सब्जेक्ट एक पूरा रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, वो है मैथ्स। मैथ्स में 50 क्वेश्चन आते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो मैथ्स का लेवल कुछ अलग ही आ रहा है 2022 से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैथ्स में टोटल क्वेश्चन होते हैं 50, उसमें से सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन ही इजी टू मॉडरेट लेवल होते हैं या फिर PYQs होते हैं। जो बाकी 30 to 35 क्वेश्चन है, ये मैं बोल रहा हूँ वो जेई मेंस के PYQ होते हैं। आपको बहुत लोगों ने कहा होगा कि लाइक 30 to 35 इजी आते हैं और बाकी के 25 बाकी के जो क्वेश्चन है वो जेई मेंस लेवल आते हैं। तो वो उनके अकॉर्डिंग, मैं एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि आपको कितने इजी जाएंगे और कितने टफ जाएंगे। तो 30 to 35 क्वेश्चन जेई मेंस के आएंगे और 20 से 25 क्वेश्चन आपके आएंगे MSc/CT PYQs या फिर इजी वाले क्वेश्चन, मतलब जो आप खुद से कर सकते हैं। तो मैथ्स के लिए मैं बताऊंगा, अगर आपने टारगेट के लेवल 2 क्वेश्चन कर लिए बस उतना कर लो। और अगर आपको सच में लाइक अच्छे से मार्क्स करना है, आपको रैंक भी अच्छी लानी है, मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने और रैंक भी अच्छी लानी है, तो आपको गणितंक जो उनकी बैच है, जो जीटा बैच उन्होंने लॉन्च किए, उसको ले लो। मैं बोल रहा हूँ आप रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि मैंने खुद ने मैथ्स के लिए बहुत किया लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। इस वजह से मैंने गणितंक की बैच नवंबर में ली थी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सिग्मा बैच थी वो। और उसके वजह से मेरा सब मैथ्स भी 2-3 बार रिवाइज हो गया था और मेरे मार्क्स भी, मतलब क्वेश्चन भी अच्छे खासे सॉल्व हो रहे थे। क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी, तो सारे अभी लेवल अलग आ रहे हैं, मैंने बोला। तो जो सर ले रहे हैं, मतलब जो क्विज में डाल रहे हैं क्वेश्चन या फिर DPP दे रहे हैं, वो जेई मेंस के लेवल भी क्वेश्चन, मतलब जो जेई मेंस के जो क्वेश्चन आ सकते हैं CET में वो भी है। और जो CET के PYQs है जो उस टाइप के है, मतलब वो आने के बहुत चांसेस है, वो भी आप DPP में सॉल्व करते हैं। अगर आपने सिग्मा बैच या फिर जीटा बैच को फॉलो कर लिया, फिर गणितों को ही आपको डेली मैथ्स के लिए फॉलो किया, तो ये गारंटी है कि आप आराम से 70 प्लस मार्क्स मैथ्स में स्कोर कर सकते हैं। दैट इज 35 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं। और मैथ्स की लेवल इतनी ऊपर चली गई है CET में, अगर आप मैंने खुद ने 68 मार्क्स स्कोर किए थे, दैट इज 34 क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए थे और बाकी के मेरे गलत थे। तो 34 क्वेश्चन दैट इज 68 मार्क्स, तो मेरे परसेंटाइल बनते 99.17%, क्योंकि मैंने गणितों पे पूरा भरोसा किया था और 99%। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने बोला उतना ही किया तो आपके 99+% आराम से आ सकते हैं। तो मैं इतना ही बोलूंगा मैथ्स के लिए, कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। गणितंक, अगर आपको कोई अलग आप कोई अलग लोगों को फॉलो करो तो इट्स अप टू यू, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे, फ्रॉम माय ओपिनियन गणितंक इज बेस्ट फॉर मैथ्स। अगर क्योंकि वो उनको पता है, क्योंकि उन्होंने जे एडवांस के लिए भी पढ़ाते हैं, वो लाइक पुणे की वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में वो मैथ्स पढ़ाते हैं, एडवांस लेवल तक पढ़ाते हैं। तो उनको पता है कि CET में किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे में जेई एडवांस के क्वेश्चन तो नहीं डालेंगे वो, सही है ना। मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा कि वो 2 या फिर 3 मिनट, आपको कंसेप्ट पता हो तो 2-3 मिनट में आपको सॉल्व कर सकते हो। तो उस स्पॉट को लेकर गणितंक के सर उस टाइप का पढ़ाते हैं और उस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब उनके DPP, उनके चैप्टर वाइज टेस्ट एक्सेट्रा। अगर आपने गणितंक फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ, सर भी गारंटी लेते हैं कि आपके 99+% आ जाएंगे आराम से। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इतना ही बोलूंगा कि MSc/CT 2025 की जो लेवल होगी वो मुझे लगता है क्लोज टू जेई मेंस लेवल होगी। ज्यादा मतलब जेई मेंस के क्वेश्चन तो डाल ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत टाइम कम होता है अपने पास, और जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में हर क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 मिनट तो आराम से जाते हैं। मैथ्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, फिजिक्स के लिए भी जाते हैं। केमिस्ट्री में इजी होता होगा, जेई मेंस मैंने भी दिया है, केमिस्ट्री इजी आता है हर सब्जेक्ट में। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि लेवल जो 2024 की लेवल है उस टाइप की लेवल आएगी 2025 में भी, उससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है,
क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, बहुत लोग लाइक अप्लाई कर रहे हैं। इस बार भी बहुत लोगों ने अप्लाई किया। पिछले बार के टाइम मैंने जब रैंक वर्सेस परसेंटाइल देखा तो बहुत डिफरेंस आया। लाइक मेरे रैंक में तो 400 का डिफरेंस आया। मतलब मेरे परसेंटाइल पे लास्ट टाइम था 2700 या फिर 2600 रैंक बन रही थी। इस बार मेरी रैंक बनी 3057, मतलब 3000 के ऊपर चला गया। तो आप इतना रेडी रहिए कि आपको पता हो कि अगले साल भी बहुत लोग बढ़ने वाले हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, लेवल तो इंक्रीज होने वाली है, इस वजह से आप प्रिपेयर रहो। मैथ्स के लिए आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो, लास्ट में नहीं होगा, मैं अभी बोल रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं। बोर्ड्स के बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 या फिर 2 महीने मिलते हैं, उतने में तो मेरे को नहीं लगता, हमें 11th भी कवर करनी है। तो मैं बोलूँगा कि बोर्ड्स तक पूरा 12th एकदम चाट के खा जाओ। मतलब कभी भी कोई पूछे तो आपको आना चाहिए 12th का। मेरा तो वैसे ही था, क्योंकि मैं बोर्ड्स के लिए भी बहुत डेडिकेटली पढ़ाई कर रहा था। तो बोर्ड्स के बाद जो 2 महीने थे उसमें में सिर्फ 2 से 2.5 महीने थे, उसमें सिर्फ 12th की रिवीजन, PYQs और प्लस 11 के जो क्वेश्चंस है, 11 का जो टॉपिक है उनकी रिवीजन, इतना ही कर रहा था मैं। ज़्यादा मुझे लोड नहीं आता लास्ट में, मतलब आया था, बट दैट इज लाइक नेचुरल ना, वो तो एग्जाम के टाइम आ ही जाता है, क्योंकि JEE मेंस का भी अटेम्प्ट था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो डू लेट मी इन कमेंट्स, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कुछ बहुत अच्छा, मतलब मेरे को लग रहा है सपोर्ट मिल रहा है, बहुत लोग व्यूज़ बहुत लोगों के व्यूज़ भी आ रहे हैं वीडियो को, 500+ व्यूज़ जा रहे हैं मेरे हर मतलब पिछले वीडियो में। सो मैं खुश हूँ। तो बस अभी मेरे बारे में पूछूँ तो एडमिशन मेरा चल रहा है, लाइक हो गया मेरा एडमिशन वालचंद के IT में। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पे स्पॉट में CS के लिए, देखेंगे, वो तो 13 सितंबर को ही होगा। सो बस इतना ही अभी लाइफ में चल रहा है, और कुछ नया नहीं चल रहा। अगर मैं वालचंद जाऊँगा तो आपको ज़रूर वहाँ का जो कैंपस टूर है या फिर हॉस्टल टूर है, मैं हॉस्टल में रहने वाला नहीं वाला, वो जो सारी भी चीज़ें आपको ज़रूर बताऊँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा, बाय बाय।